ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज मैं बताता हूँ कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। तो सबसे पहला काम मैं करता है कि सभी कैदियों को जेल से रिहा करता, मुक्त करता, सभी को एक बार मैं माफ़ कर देता और उनको सबको रिहा कर देता। क्योंकि मेरा मानना है कि देश की जेलों के अंदर 70% जो लोग हैं वो निर्दोष ही हैं। गुनाह किसी और ने किया है, वो बेचारे वो फंस हो गए। इसलिए सबसे पहला काम मेरा यही होता, जेल से कैदियों को रिहा करना। दूसरा काम होता मेरा देश के जो नदी सिस्टम है, यानी नदी से नदियों को जोड़ना। तीसरा, मैं इस देश के अंदर शराबबंदी करता, नशाबंदी। इस देश को नशा मुक्त कर देता, किसी भी तरह का नशा इस देश के अंदर नहीं बिकता। इस देश के अंदर गौ हत्या नहीं होती, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करता। और इस देश के अंदर हर 50 किलोमीटर के ऊपर दिल्ली एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल, यानी कि चाहे 100 बेडेड हॉस्पिटल ही होता, लेकिन दिल्ली एम्स जैसी सुविधाएं उसके अंदर होती, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल होता। और इस देश की जो यातायात व्यवस्था है इसको कंट्रोल करता। यानी कि एक व्यक्ति है वो एक ही गाड़ी खरीद सकता, जिससे कि इस देश की सड़कों पे जो ये ट्रैफिक है ये कंट्रोल हो जाता, एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो कम हो जाती। और एक जो है, हर पंचायत स्तर पे मैं लाइब्रेरी की व्यवस्था करता, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी। गांव के जितने भी नदी नाले हैं, गोचर भूमि है किसी भी पंचायत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, वो सारे हम मुक्त करते। गोचर भूमि खाली कराते, नदी नालों को मुक्त कराते अतिक्रमण से, जिससे कि ये जो आवारा पशुओं की समस्या है देश के अंदर ये समाप्त हो जाती। गाय अपने गोचर क्षेत्र के अंदर आराम से भोजन करती, आराम से वहाँ पानी की व्यवस्था होती, चरती, और वहीं पे आराम से उसके रहने की व्यवस्था होती, बढ़िया मस्त रहते। यहाँ के जो भारतीय पशु पक्षी जानवर मनुष्य जो भी हैं सब खुश रहते, मस्त रहते। ऐसी व्यवस्था हम करते। किसी को यहाँ पे 5 किलो अनाज या दाल चावल पे जिंदा रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी को यहाँ पे सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने का काम, हम उसको एजुकेटेड करते, उसको शिक्षा देते, उसके अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, उसके अंदर जो एनर्जी है उसको जागृत करते, उसको एजुकेटेड करते, ताकि वो मेहनत करता अपने लक्ष्य के लिए, अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए, उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते। उसकी जो ज़मीन है, उसके पास जो ज़मीन है उसके पास ही ऐसी व्यवस्था कर देते, पानी की व्यवस्था होती तो उसको कहीं रोजगार ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो ही 10-20 लोगों को रोजगार दे सकता। ऐसे उसके संपन्नता हम उसको कर देते। हर व्यक्ति को हम घर देते, जो भी भारतीय है उसको छत देते हम, चाहे उसको 100 गज का फ्लैट ही भारत सरकार देती, लेकिन उसको देती। ऐसी व्यवस्था मैं करता। सबका बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर, उसको कोई मेडिकल बीमा की आवश्यकता नहीं होती, जब भी वो बीमार होता बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर ना भूख से मरता, ना प्यास से मरता, ना एक्सीडेंट से मरता, ना किसी के घर पे चोरी होती, ना डकैती होती, और ना किसी की जो हत्या की जा सकती, मर्डर किसी का नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होता कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं तो जेड+ में रहूंगा, NSG कमांडो मेरी सुरक्षा करेंगे और देश के नागरिक की कोई सुरक्षा नहीं है। नहीं, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, देश के अंतिम व्यक्ति तक को मैं सुरक्षा देता। सुरक्षा इस देश की, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उसको सुरक्षा देना मेरी प्राथमिकता होती। तो ये सब कार्य मैं इस देश के लिए करता।
मैं देखो ज़्यादातर इस देश से बाहर जाता भी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है देश से बाहर रहना। मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है, मुझे मेरे भारत से लेना देना है। मैं भारत को संपन्न बनाऊंगा, संपन्न बनाऊंगा, और इसी के लिए मैं कार्य करता। अगर होता कोई विदेश नीति, मैं तभी फॉलो करता जब वो भारत के हित में होती। अब भारत के हित में कोई विदेशी कंपनी काम करती तो हम उसके साथ काम करते, कोई विदेशी सरकार काम करती तो हम उसके साथ काम करते। लेकिन अगर भारत के हित में नहीं है तो हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेते। और आतंकवाद तो मतलब तुरंत समाप्ति हो जाता। आतंकवाद तो हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर आतंकवादी घटना होती कि नहीं, और अगर होती तो हम ऐसा कुछ एक्शन लेंगे, फिर उसके बाद दुनिया में आतंकवादियों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, आतंकवादी पैदा होना बंद हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।